हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रीता शर्मा। मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन करेलों को मैंने काट कर बनाया है और इन्हें बनने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। और यह करेले, इस रेसिपी को मैंने इस तरह से बनाया है, आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और आप भी बिल्कुल इसी तरह से इन करेलों को बनाएं और एक करेले झटपट बनकर भी तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो इन्हें मैं फ्रेश ही अपनी क्यारी से तोड़कर लाई थी। तो इन्हें मैं सबसे पहले काट लूँगी। इन्हें मैं गोल गोल काटूँगी। इन्हें मन चाहे आकार के भी काट सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। आज मैं इन्हें गोल गोल काट कर आपको बताऊँगी। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं इन्हें इस तरह से गोल गोल काट लूँगी। मैंने इन्हें धोकर पहले से ही रख लिया था। धोने के बाद इन्हें सुखाकर पोंछ कर भी मैंने रख लिया था। अब इन्हें मैं गोल गोल काटना शुरू करूँगी। करेले बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि मैंने इन्हें अभी अभी ताज़ा ही तोड़ा है। तो इस तरह से इन्हें गोल गोल काटें और सभी करेलों को काटने के बाद इसमें मैं सभी मसाले भी साथ में ही मिला दूँगी। इस तरह से एक एक करके सभी करेलों को काटते जाएं और थोड़ी देर में सारे करेले कटकर तैयार हो जाएंगे। सभी करेले मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं और इसके लिए मसाला भी मैंने तैयार किया है। इसमें मैंने लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है, हरी मिर्च और प्याज और साबुत लाल मिर्ची स्मोकी फ्लेवर के लिए मैंने रखी है। और इसमें मैंने मसाले भी तैयार रखे हैं। सबसे पहले मैं इसमें नमक और हल्दी पाउडर मैं इसमें थोड़ी और डाल दूँगी, गरम मसाला और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सभी को मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ और इससे सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसका मसाला भी नहीं जलता। इस तरह से, क्योंकि करेले पकने में बहुत टाइम लगता है, तब तक ये मसाला इसमें अगर अच्छी तरह से लग जाए तो करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह से नमक भी मैंने इसी में लगा दिया है और इस सब्ज़ी को हमेशा धीमी आंच पर ही पकाया जाता है, तभी ये सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती है। सब्ज़ी फ्रेश भी है इसलिए यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और हिमाचल में यह लगाई जाती है और सभी के घरों में लगती है। पहाड़ी सब्ज़ी ऐसे भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और देखिए, अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैंने इसके लिए तेल को गर्म कर लिया है। तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं सबसे पहले साबुत जीरा डाल दूँगी। अब मैं इसमें लाल मिर्चों को थोड़ा तोड़ कर डालूँगी, नहीं तो चटक जाती है। इसके बाद लहसुन की कलियों को इसमें मिक्स करें। बस ध्यान रहे कि मसाला हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। अब इसमें मैं हरी मिर्च भी ऐड कर लूँगी। सभी मसालों को मैंने थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। उसके बाद ही मैं इसमें कटे हुए प्याज को ऐड करूँगी। इस तरह से इसे धीरे धीरे चलाएं। मसाला लाइट पिंक हो चुका है। अब इसमें मैं कटे हुए प्याज को ऐड कर लूँगी। इस तरह से प्याज को मैंने लंबा लंबा और पतले पतले टुकड़ों में काटा है। इस तरह से इसे तेल में लगातार चलाते हुए भूनें और ब्राउन होने तक इसे भूनें। इसे हमें लाइट पिंक होने तक भूनना है। और उसके बाद इसमें मैं सारे करेलों को डाल दूँगी और ढक्कन से ढककर इसे 2-3 मिनट तक चेक नहीं करना है। 2-3 मिनट के बाद ही हमें ढक्कन को हटाना है और इसे लगातार चलाते हुए फिर से ढक्कन को बंद कर देना है। इस तरह से हम सब्ज़ी को बीच बीच में चेक करते जाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी जाएंगे, तभी सब्ज़ी अच्छी तरह से बनती है। इस तरह से अब मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला लगभग भून कर तैयार हो चुका है। बस हमें प्याज को इतना ही पकाना है। अब इसमें हम करेलों को ऐड कर देंगे। देखिए, करेले अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे इसमें डाल दूँगी। कई लोग कहते हैं कि हमें करेले अच्छे नहीं लगते क्योंकि करेले कड़वे होते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल इसी तरह से इन करेलों को बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। मैंने इन्हें पहले नमक में नहीं मिलाया था। लोग कहते हैं कि इन्हें नमक में मिलाने के बाद इसके कड़वे पानी को फेंक देना चाहिए, लेकिन मैं नमक इसी में मिलाकर फिर इन्हें पकाती हूँ और इसके पानी को मैं बिल्कुल नहीं फेंकती।
और इसी के साथ इन्हें पकाती हूँ। और ये सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती। और एक बार अगर आप बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे तो हर बार आप इसी तरह से इस सब्ज़ी को बनाते रहेंगे। तो मैंने सब्ज़ी को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर ढक कर पकाऊंगी। अब इसे मैं 2-3 मिनट तक ढक कर पकाऊंगी। उसके बाद इसे फिर से सब्ज़ी को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ढक्कन को हटाएं और इसे फिर से चला लें। हमें इस ट्रिक को ज़रूर याद रखना है कि ढक्कन को हटाकर सब्ज़ी को बीच बीच में ज़रूर चलाना है और गैस की आंच को धीमा ही रखना है और इस सब्ज़ी को धीमी आंच पर ही चलाना है। तब आपको ये सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इस तरह से इसे हमें फिर से ढक लेना है। इसका ढक्कन हटाएं और सब्ज़ी को फिर से चलाना है। इस तरह से इसे थोड़ी देर तक और चलाएं। और करेले ऐसे तो पक चुके हैं, लेकिन इन्हें हमें फिर से ढककर थोड़ी देर और पका लेना है। देखिए कितने स्वादिष्ट करेले बनकर तैयार है। इन्हें गरम गरम खाने के लिए परोसें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सब्ज़ी पककर तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अगर आपको करारी सब्ज़ी पसंद है तो इसे थोड़ी देर खुले में ही और पका लें। इससे करेले थोड़े करारे बन जाएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल इतनी ही सब्ज़ी की यह रेसिपी पसंद है तो मैं इसे ज़्यादा करारा नहीं बनाऊंगी। तो इस सब्ज़ी को आप चपाती के साथ सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। इस तरह से बनाई हुई सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। इसे बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। तो एक बार ज़रूर इस सब्ज़ी को बनाकर ट्राई करें।